तो प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3.6 देखेंगे। तो इसमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन है नहीं, लेकिन इसको हम कुछ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते। हमने कहा कि एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते और फिर हम सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते। या सिंपली आप याद रखोगे कि वह इक्वेशन जिसमें जब डिनोमिनेटर्स हमारा वेरिएबल हो जाए, यानी कि वेरिएबल जब नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर बन जाए, तब क्या करेंगे ये हम लोग देखते। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस सिंपली ये लॉजिकल सॉल्व इसको हमको करना है। और हम देखते इसमें 2 सवाल हम बनाएंगे, 8 सवाल होगा जिसमें 2, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जिसे हमारे पास पहला इक्वेशन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। अगर हम चाहें इसे तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 2/√x, इसको अगर हम चाहें तो 2 इंटू 1/√x प्लस 3/√y, 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2। इसको हम एक इक्वेशन की। एंड फिर दूसरा भी है हमारे पास 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। फिर इसको अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हमको इसको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। बड़ी आसान सा काम है। जैसे दोनों इक्वेशन में अगर हम गौर करें तो एक कॉमन सा बात है कि दोनों में हमारा 1/√x। फिर दोनों इक्वेशन को गौर करें तो दोनों में एक कॉमन चीज हमारा 1/√y। तो इस 1/√x को या 1/√y को हम लोग कुछ मान लेते हैं। जैसे 1/√x को हम a मान ली और 1/√y को हम b मान ली, और इस दोनों ही चीज को हम एक इक्वेशन थर्ड मान ली। हमने क्या किया कि दोनों में कॉमन 1/√x, इसको a मान लिया। दोनों में 1/√y कॉमन, इस 1/√y को हम b मान लिया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से देखते मेरा क्या होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में 2 और 1/√x को हम a लिखते, प्लस 3 1/√y को हम b लिखते, बराबर 2। ये इक्वेशन हमारा 4। और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर हम देखें, तो 4 और 1/√x का मतलब a माइनस 9 1/√y का मतलब b इज इक्वल टू -1, और इसको हम इक्वेशन 5 किए। अब ये हमारा 2 लीनियर इक्वेशन हो गया। पहले ये लीनियर इक्वेशन नहीं था, लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस किए। अब इसको जिस मेथड से हमारी इच्छा हो, हम लोग पढ़े हैं एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिस मेथड से मन करे इसमें हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो मेरा सबसे आसान मेथड है एलिमिनेशन। तो हम इसको एलिमिनेट कराएंगे। ये 4 है और ये 2 है, तो इस 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हो जाएगा दोनों में। तो इक्वेशन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए। अब ये हमारा आया 2 से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a, 2 से 3 को किए तो 6b, 2 से 2 को किए 4, और
अगला इक्वेशन हमारा ये है और ये आप पढ़े हो एलिमिनेशन में कि हम दो कोएफिशिएंट को इक्वल कराते, तो इसका कोएफिशिएंट 4 था, इसका 2 था, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों ए का हमारा कोएफिशिएंट सेम हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते, तो ये 4a समाप्त, ये हमारा हो जाता 15b और ये हमारा हो जाता 5। यहाँ से हम b निकालेंगे, 5/15, 5/15 का मतलब 1/3। अब इस b के वैल्यू को हम दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है हमारा 2a प्लस 3b, 3b का वैल्यू 1/3 बराबर 2। ये हमारा 2a प्लस 1 बराबर 2, 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, और यहाँ से अगर हम a मालूम करें तो 1/2। तो यहाँ पर हमारा b का वैल्यू निकला और a का वैल्यू निकला, जबकि इस सवाल में सॉल्व करने का मतलब x और y का वैल्यू निकालना। तो एक्चुअली हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो हम इसके लिए इक्वेशन 3 में इस a और b का वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग a बराबर 1/2 एंड b बराबर 1/3 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो इक्वेशन 3 है हमारा 1/√x बराबर a एंड 1/√y बराबर b। तो हम a और b का वैल्यू पुट कर दी। ये √x बराबर हमारा 2 और √y बराबर 3। अब इस दोनों को हम स्क्वायर करते, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर किए, तो √x का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर 4, फिर √y का स्क्वायर y, 3 का स्क्वायर 9। तो यही हमारा आंसर आया, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें हमको करना क्या है, ये लीनियर इक्वेशन एक्चुअली है नहीं, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको हम पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे और फिर लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के बाद इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक और सवाल हम देखते इसी एक्सरसाइज का, कोई दूसरा, इसका हम दूसरा सवाल देखते इसी एक्सरसाइज 3.6 का, पहला का 7 नंबर। इसमें टोटल पहला में 8 क्वेश्चंस है, आप बनाएंगे बाकी का 6 क्वेश्चन, इसको हम बता रहे हैं। और अगले लेक्चर से हम फिर शुरू से सब एक्सरसाइज का लैंग्वेज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम देखते हैं इस दोनों इक्वेशन, जैसे इस दोनों इक्वेशन में हमारा कॉमन है 1/x प्लस वाई, तो लेट कर लेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, एंड इस दोनों में कॉमन है 1/x माइनस वाई, इसको हम कुछ मान लिए b, और इस दोनों को एक साथ हम इक्वेशन 3 करते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं, हमारा कुछ आएगा लीनियर इक्वेशन। अब ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 10 इंटू 1/x प्लस वाई, तो 10 इंटू 1 प्लस एक्स वाई वाई ए, प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई, तो 2b बराबर 4, ये इक्वेशन 4। और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर हम करें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर हम करें तो 15 इंटू 1/x प्लस वाई, तो 15a माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई, 5b इज इक्वल टू -2।
और ये हमारा इक्वेशन 5। अब हम देख रहे हैं इस सवाल में कि ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गया। वी आर फ्री टू सॉल्व दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एनी मेथड्स, आइदर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट आवर easiest method is elimination method, so we go through elimination के लिए हम क्या करेंगे आपको पता है। तो elimination के लिए हमको किसी एक वेरिएबल का कांस्टेंट को सेव करना होता है। जैसे इसमें 2b और इसमें 5b, तो इस 5 से इक्वेशन 5 के b के कोएफिशिएंट से इक्वेशन 4 के b के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई की। ये सब टर्म में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 50a प्लस 10b इज इक्वल टू 20। इस 5 से हम तीनों को मल्टीप्लाई किए, 5 से 10 को किए 50, 5 से 2 को किए 10, 5 से 4 को किए 20, और इस 2 से फिर सबको करेंगे 30, इस 2 से हम 15 को किए 30, 2 से 5 को किए 10, 2 से 2 को किए 4। हम इसमें जैसे पिछला सवाल में हम a के कोएफिशिएंट को सेम करा के एलिमिनेट कराए थे, और इस सवाल में हम कुछ नहीं, बस b के कोएफिशिएंट को सेम करा दिए। अब b का कोएफिशिएंट हमारा सेम हो गया। अब सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे, प्लस 10 भी माइनस 10 भी खत्म, ये 80a बराबर ये हमारा होगा 16, और a निकालेंगे 16/80, ये हमारा 1/5। अब a का वैल्यू हमारा निकल गया। इस a के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, आइदर इन 4 और इन 5। तो इसको हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। पुटिंग a बराबर 1/5 इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो इक्वेशन 4 है हमारा 10a, तो 10a का मतलब हमारा वैल्यू a का 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 10a था, a की जगह हम लिए 1/5 प्लस 2b बराबर 4 बराबर 4। यहां से हम 2b निकालेंगे 4, ये 2 हमारा उधर जाके -2, यानी कि ये 2 हो गया, तो 2b ये 4 - 2। अब यहां से अगर हम b निकालें, अगर हम b निकालें तो 2/2 ये हमारा 1, ये हमारा था 10a 10a की जगह ये डाले प्लस 2b बराबर 4 बराबर 4, ये हमारा हो गया 2 प्लस 2b बराबर 4। इस 2 को बराबर के उधर ले गए -2, ये 2 हो गया, और b निकाले 2/2 1। अब हमारा a का वैल्यू और b का वैल्यू मालूम हो गया, जबकि हमको इस सवाल में x और y का वैल्यू निकालना है। अब इक्वेशन 3 में हम a और b का वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग a बराबर 1/5 एंड b बराबर 1 इन इक्वेशन 3 we get our equation 3 is 1/x plus y बराबर a है हमारा 1/5, इसको अगर एंड 1/x minus y बराबर b है हमारा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई बराबर 5, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सिंपली इसको हम जोड़ देंगे, ये 2x इज इक्वल टू 6, x बराबर 6/2 3, ये x का वैल्यू निकला। और इस x के
वैल्यू को हम इस दोनों में से, ये फिर हम इसको कुछ मान लेंगे, इक्वेशन 5 तक था, इसको 6 कर लेंगे, इसको 7 कर लेंगे और इस x के वैल्यू को दोनों में से किसी में पुट करेंगे। पुटिंग x बराबर 3 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 है x प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, y निकालेंगे 5 माइनस 3 2, हेंस x बराबर 3 एंड y बराबर 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमारा 3.6 में पहला में 8 क्वेश्चन है, जिसमें 2 अलग अलग तरह का क्वेश्चन हमने बताया, बाकी का आप 6 बनाएंगे। और प्रॉब्लम हो तो हमने बताया है कि डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक डाला गया है, उस लिंक पर आप अपना प्रॉब्लम टाइप करेंगे और आपको जवाब मिल जाएगा। तो और लैंग्वेज प्रॉब्लम की जहाँ तक बात हुई, तो मैं शुरू से 3.3 से लेकर के 3.6 टोटल का लैंग्वेज प्रॉब्लम मैं हर सवाल सॉल्व करूँगा इस बोर्ड पर, जो अगले लेक्चर से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। थैंक यू।